नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 2 साल से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज दोस्तों हम 3 साल से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है मूलधन बताइए क्या होगा। क्या मूलधन बताइए क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है, दर जो है 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 सालों का वो 6,620 रुपये हो तो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है। कहोगे 3 साल दिया गया है। समय कितना दिया गया है। कहोगे 3 साल दिया गया है। और दोस्तों क्या दिया गया है। कहोगे हमें रेट दिया गया है। क्या रेट दिया गया है। रेट आखिर कितना दिया गया है। कहोगे 10% दिया गया, 10% दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया गया है। कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। क्या 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। कितना दिया गया है। कहोगे 6,620 रुपये, 6,620 रुपये दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों। कहोगे हमसे पूछ रहा है मूलधन बताइए क्या होगा। क्या मूलधन बताइए क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ही बताइए, हमें मूलधन वास्तव में, हमें मूलधन को मानना क्या चाहिए। हमें मूलधन मानना क्या चाहिए, पूंजी माननी क्या चाहिए। कहोगे देखिए रेट दिया है 10% और 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10 हो रही है। ठीक है, और नीचे तो आ रहा है हर में 10 और समय दिया है 3 साल। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें 1,000 रुपए की राशि मान लेनी चाहिए। अगर 1,000 रुपए की राशि हम मान लेते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 1,000 रुपए की राशि थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर रेट 10% दिया है, समय 3 साल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो धन है उस धन पर पहले साल 10% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धन हो जाएगा 1 साल के बाद, उस धन पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धन फिर से हो जाएगा 2 साल बाद, उस धन पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए पहले साल ब्याज कुल कितना मिलेगा। कहोगे देखिए 1,000 रुपए की राशि थी। अगर 1,000 रुपए की राशि थी तो पहले साल इस 1,000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज मिलेगा। क्या 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले साल 10% ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा बताइए कितना ब्याज मिलेगा। भैया इसका हमने 10% निकाल दिया तो आगे 100, मतलब पहले साल हमें 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब बताइए दोस्तों, पहले साल तो आपको 1,000 रुपए की जो राशि थी उस पर 10% ब्याज मिल गया। अब दूसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा। कहोगे देखिए 1,000 रुपए पे तो मिलेगा ही, ये पहले साल में जो ब्याज 100 रुपया मिला है इस पर भी 10% हमें ब्याज मिलेगा दूसरे साल। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मैंने देख लिया दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में मैंने पता कर लिया, तो मैंने 10% निकाला 1,000 का तो आ गया 100। मतलब दूसरे साल पूंजी पे 100 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 10% निकाल दिया, इसका भी 10% निकाल दिया। तो पता चला कि दूसरे साल ब्याज पर भी जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, दूसरा साल तो पूरा हो गया। दूसरे साल में पूंजी पर ब्याज मिल गया और जो पहले साल में ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज मिल गया। अब तीसरे साल ब्याज किस पर मिलेगा। कहोगे तीसरे साल इस धन पर तो मिलेगा, पीछे जितने धन मिले हैं, जितना ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा तीसरे साल। मैंने कहा ठीक है, मतलब इस 100 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, इस 100 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा और इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तीसरे साल इन सभी राशियों पर ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए मैंने इसका 10% निकाला, तो पूंजी पर तो हमें 100 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन जो दूसरे साल में ब्याज मिला था 100 रुपये और 10 रुपये, उस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो मैंने इसका भी निकाल दिया, तो क्या आ गया 10, और इस पर भी निकाला तो आ गया, और इस पर भी निकाल दिया तो आ गया हमारा 10। इस पर भी ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो कितना आ गया। कहोगे 10।
मतलब हमें तीसरे साल में ये जो ब्याज मिला था 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, उसके बाद 10 रुपए, इस पर कुल मिलाकर हमें इतना ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ हमें इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। मतलब तीसरे साल पूंजी पर तो ब्याज मिला ही, लेकिन जो पहले और दूसरे साल में ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। तो किस कुल देखा जाए दोस्तों तो हमें इस प्रकार 121 रुपए का ब्याज मिला है। जो 1000 रुपए की राशि थी उस राशि पर तीसरे साल में हमें 21 रुपए का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ 121 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 3 सालों में ब्याज कुल कितना मिला। कहोगे देखिए पहले साल तो हमें 100 रुपए मिले थे, दूसरे साल भी 100 रुपए मिले, दूसरे साल हमें 110 रुपए मिले हैं और तीसरे साल देखा जाए तो 121 रुपए मिले हैं। मैंने कहा जोड़कर बताइए कितना ब्याज मिला है। कहोगे देखिए 100 100 200 एक 300 300 तो ये हो गए, ठीक है। 10 10 20 10 30 30 तो ये हो गए और एक 31 331 रुपए का हमें ब्याज मिला है। क्या 331 रुपए का हमें 3 सालों में ब्याज मिला है, ठीक है। हमें पता है दोस्तों 3 सालों में हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जो राशि मिली है वो 331 रुपए मिली है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 6620 रुपए मिला है। मतलब 331 बराबर 6620 रुपए के। कहोगे हाँ 6620 रुपए की। तो एक बराबर कितने के। कहोगे एक बराबर 20 रुपए के, ठीक है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों। कहोगे हमसे मूलधन पूछा है। क्या मूलधन पूछा है। हमारे अनुसार मूलधन हमने माना क्या था। कहोगे हमने तो माना था 1000 रुपए। अगर एक बराबर 20 रुपए के तो 1000 बराबर कितने के। 1000 बराबर कितने के। कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 ये आ गया, ठीक है, 20 ये आ गया और ट्रिपल जीरो लगा दीजिए। मतलब जो राशि थी, जो मूलधन था हमारा वो 20,000 रुपए था। मैंने कहा हाँ 20,000 रुपए था। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन बताइए क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है, दर 15% है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 1701 रुपए है। क्या 1701 रुपए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। कहोगे समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है। कहोगे 3 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है दोस्तों। कहोगे रेट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है। कहोगे रेट दिया गया है 15%। और क्या दिया गया है दोस्तों। कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है। कहोगे 1701 रुपए दिया गया है। 1701 रुपए दिया गया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों। कहोगे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए हमें धनराशि को मानना क्या चाहिए जिससे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। कहोगे देखिए 15% की जो फ्रैक्शन होती है 3/20 होती है और अपॉन में तो 20 आ रहा है और समय 3 साल की बात हुई है, ठीक है। तो 20 का आप क्यूब मान लीजिए। तो मैंने 20 का क्यूब मान लिया तो आ गया 8000। मतलब अगर मैं 8000 धनराशि मान लेता हूँ, मूलधन 8000 मान लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है 15%, समय दिया है 3 साल, इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल 15%, दूसरे साल भी जो धन हो जाएगा उस पर 15% और तीसरी साल जो धन हो जाएगा उस पर फिर से 15% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए जो 8000 रुपए की राशि है इस पर पहले साल अगर 15% ब्याज मिलेगा तो पहले साल ब्याज कुल कितना मिलेगा। कहोगे देखिए मैंने इसका 15% निकाल दिया, मतलब 3/20 निकालता हूँ तो देखा जाए अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा 400 और 400 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो पहले साल मुझे 1200 रुपए का ब्याज मिलेगा 8000 रुपए की राशि पर, ठीक है। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पे मिलेगा। कहोगे 8000 पे तो मिलेगा ही ब्याज, साथ में इस 1200 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। जो पहले साल हमें ब्याज मिला है इस पर भी 15% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो कितना रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए 8000 जो रुपए है इस पर तो 15% ब्याज मिलेगा ही, मतलब 1200 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही, साथ ही इस पर भी हमें 12% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 12% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 20 से डिवाइड किया तो आ गया 600 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा। मैंने 20 से डिवाइड किया तो आ गया 60 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आ गया 180। मतलब दूसरे साल जो पहले साल में ब्याज मिला था उस पर
उस पर 180 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों बताइए तीसरे साल में हमें ब्याज किस पे मिलेगा कहोगे? तीसरे साल में इस राशि पर तो मिलेगा ही, साथ में इस और इस राशि पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा कहोगे? देखिए 8,000 पर तो 15% ब्याज मिलेगा ही, मतलब 1200 रुपए तो मिलने ही है। साथ में इन सभी पर भी 15% ब्याज मिलेगा, तो मैंने इसका 15% निकाल दिया, तो आ गया 180। इसका भी 15% मैंने निकाला, तो आ गया 180 आ गया। इसका मैंने 15% निकाल दिया, मतलब 3/20 निकाल दिया, तो क्या आया कहोगे? 20 से अगर डिवाइड करते हो 9, और 9 के मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो 27। ठीक है, तो दोस्तों आप ही बताइए ये क्या है कहोगे? ये 3 साल का साधारण ब्याज है। ये पूरा क्या है कहोगे? ये 3 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है कहोगे? ये देखा जाए तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो आप ही बताइए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर है तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितना? तो देखिए 180 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया इस प्रकार 540 आ गया। ठीक है, और 27 रुपए और है, तो हमने जोड़ दिया 7, 6, 567 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 567 रुपए नहीं है, 1701 रुपए है। तो 567 बराबर 1701 की होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, अगर 567 बराबर 1701 की तो 1 बराबर कितने की कहोगे? 1 बराबर 3 की। ठीक है, हमसे पूछा क्या था दोस्तों? कहोगे मूलधन पूछा था। मूलधन था कितना हमारे अनुसार कहोगे यार? 8,000 था। अगर 1 बराबर 3 रुपए की तो 8 बराबर कितने की कहोगे? 8 बराबर 24,000 के। क्या 24,000 की? मतलब जो हमारी धनराशि थी वो कितने रुपए थी कहोगे? 24,000 रुपए थी। 24,000 रुपए की धनराशि थी। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताइए क्या होगा यदि दर 12 सही 1/2% है, समय 3 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.50 रुपए, मतलब 12 रुपए 50 पैसे है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है कहोगे? इस क्वेश्चन में हमें दिया है रेट कितना दिया है कहोगे? 12 सही 1/2%, मतलब 1/8 कहोगे? हाँ, और क्या दिया है कहोगे? समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे? 3 वर्ष दिया है। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों कहोगे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। कितना दिया है? 12 रुपए 50 पैसे, मतलब 12.5 रुपए दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कहोगे? हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? दोस्तों आप ये बताइए हमें धन को मानना क्या चाहिए जिससे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। कहोगे देखिए 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है। नीचे 8 आ रहा है, उस समय 3 साल की बात हुई है। तो इस प्रकार देख लीजिए, अगर मैं 8 की पावर 3 मान लेता हूँ, मतलब 512 रुपए मान लेता हूँ, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो मान लेते हैं धनराशि रही होगी 512 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों आप ही बताइए जो रेट दिया था 12 सही 1/2% और 3 समय दिया था 3 साल, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल तो 12 सही 1/2%, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर दूसरे साल में 12 सही 1/2%, उसके बाद 2 सालों के दौरान जो धनराशि हो जाएगी फिर से उस पर 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों हमारा तो धन 512 था, पहले साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा कहोगे? 12 सही 1/2%। इस धन पर पहले साल में ब्याज मिलेगा, तो मैंने 12 सही 1/2% निकाल दिया, 12 सही 1/2% निकाल दिया, तो आ गया 64। तो दोस्तों आप ये बताइए दूसरे साल में अब ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे? इस 512 रुपए पर तो मिलेगा ही दूसरे साल में 12 सही 1/2%, प्लस 64 रुपए पर भी 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा दूसरे साल में। ठीक है, तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा कहोगे? इसका मैंने 1/8 निकाला, तो दूसरे साल में पूंजी पर तो 64 रुपए ब्याज मिला ही, लेकिन साथ में इस 64 रुपए पर भी हमने चेक कर लिया तो 8 रुपए हमें ब्याज मिला 12 सही 1/2% की दर से। ठीक है, अब बताइए दोस्तों तीसरे साल में ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे? इस पूंजी पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले और दूसरे साल में इस पर भी हमें 12 सही 1/2% ब्याज मिलेगा। तो मैंने चेक कर लिया कितना ब्याज मिलेगा क्योंकि पूंजी पर तो 64 रुपये ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस ब्याज पर तो हमें 8 रुपये ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर हमें 8 रुपये ब्याज मिलेगा और इस पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल में आपको ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे पहले साल में तो हमें 64 रुपये ब्याज मिला। दूसरे साल में कहोगे हमें देखा जाए तो 72 रुपये का ब्याज मिला है। इसी प्रकार तीसरे साल में भी आपको ब्याज मिला है, कहोगे यहाँ। तो आप ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे देखिए इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं, तो 8 8 16 8 3 24 24 1 25 25 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। मैंने कहा ठीक है। हमें पता है दोस्तों 25 रुपये का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 12.5 रुपये है, मतलब 25 बराबर 12.5 के। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो इधर बढ़ेगा, कहोगे हाँ पॉइंट हटा दिया। अब मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ तो क्या कहोगे 1/2 आएगा, 1/2 रुपये आएगा एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है। हमसे पूछा क्या था दोस्तों? कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए मूलधन होगा कितना, क्या मूलधन होगा कितना। ठीक है। तो मूलधन हमारे अनुसार था कितना दोस्तों? कहोगे हमारे अनुसार 512 था। ठीक है। अगर 1 बराबर 1/2 के है तो 512 बराबर कितने की? कहोगे 256 के। क्या 256 के? 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। क्या आ गया 256 के। मतलब जो हमारी धनराशि थी दोस्तों, जो हमारी धनराशि थी वो कितने रुपए थी? कहोगे 256 रुपए थी। क्या 256 रुपए थी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। क्या मूलधन क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है, दर 16.2/3% है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये 70 पैसे है, मतलब 5.7 रुपये है। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सबसे पहले समय कितना दिया गया है? कहोगे समय दिया गया है 3 वर्ष। समय दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है। और क्या दिया गया है? कहोगे रेट दिया गया है। क्या रेट दिया गया है? कितना दिया गया है? कहोगे रेट दिया गया है 16.2/3%। रेट दिया गया है 16.2/3% दिया गया है। और क्या दिया गया है? कहोगे और हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों के साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, मतलब CI और SI का अंतर दिया गया है। कहोगे हाँ। कितना दिया गया है? कहोगे 5 रुपये 70 पैसे दिया गया है, मतलब 5.7 रुपये दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे मूलधन पूछ रहा है। क्या मूलधन पूछ रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए हमें धन मानना क्या चाहिए जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो देखिए 16.2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। ठीक है। और समय की बात किया गया है तो 3 साल की बात किया गया है। ठीक है। अपोन में 6 आ रहा है और 6 का अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो आएगा 6 का क्यूब 216 आएगा। क्या 216 आएगा। मतलब अगर मैं धनराशि 216 रुपये मान लेता हूं तो इस क्वेश्चन को आसानी से मैं सोल्व कर सकता हूं। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए ये जो रेट 16.2/3% दिया है और समय दिया है 3 साल, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है जो भी धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल हमें 16.2/3% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से हमें 16.2/3% ब्याज मिलेगा। उसके बाद 2 सालों के बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर फिर से 16.2/3% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए पहले साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा? ये जो 216 रुपये की पूंजी है तो देखिए इसका मैंने 16.2/3% निकाल दिया। तो इस प्रकार देखा गया तो 16.2/3% जो होगा इसका वो ब्याज हमें मिलेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने निकाला तो आया 36। मतलब हमें पहले साल ये जो 216 रुपये की राशि है इस राशि पर हमें 36 रुपये का ब्याज मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल हमें ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे दूसरे साल इस राशि पर तो मिलेगा ही। ये जो पूंजी है 216 रुपये इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन जो ब्याज हमें मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए इस पहले पूंजी पे हमने चेक किया तो पता चला कि 36 रुपये हमें पूंजी पर ब्याज मिला।
ठीक है। और ब्याज पर भी हमने ब्याज चेक किया तो हमें पता चला कि ब्याज पर ब्याज हम देख रहे हैं तो 6 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा है। ब्याज पर हमने ब्याज चेक किया तो पता चला कि हमें ब्याज पर ब्याज 6 रुपये की राशि मिलेगी, कोई दिक्कत को नहीं है। अब बताइए दोस्तों, तीसरे साल में हमें ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे तीसरे साल में हमें इस पूंजी पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले और दूसरे साल, पहले और दूसरे साल में इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा तीसरे साल। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए इस पूंजी पर देखा जाए तो इस पूंजी पर भी हमें तीसरे साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा, मतलब 36 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है। और इस पहले हम देख लेते हैं इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 6 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे इस पर भी हमें 6 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस पर भी हमें 6 रुपये का ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। हमने इस पर भी चेक कर लिया तो इस पर भी पता चला कि हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए इसे हम क्या कहते हैं? कहोगे इसे हम 3 सालों का साधारण ब्याज कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? कहोगे इस पूरे को हम कहेंगे 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहोगे? कहोगे ये 3 सालों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना? कहोगे देखिए 6, 6, 12, 6, 3, 18, 1, 19, मतलब 3-4 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर है वो 19 है। और मैंने कहा हाँ 19 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5.7 रुपये है, 5.7 रुपये है। अगर हमारे अनुसार 19 है और क्वेश्चन कह रहा है कि 5.7 रुपये है तो 19 बराबर 5.7 क्यों होना चाहिए? कहोगे हाँ, तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर देखा जाए तो 0.3 की। हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे पूछा था बताइए राशि कितनी है। हमारे अनुसार राशि कितनी थी? कहोगे 216 रुपये थी। क्या 216 रुपये थी? हमारे अनुसार कितनी थी? कहोगे 216 रुपये थी। ठीक है, तो दोस्तों 1 बराबर अगर 0.3 के है तो 216 बराबर कितने के? 216 बराबर कितने के? कहोगे 216 बराबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18 के 8, 1 कैरी। ठीक है, 3 1 9 3, 1 4, ठीक है, 3 दूनी 6, क्या आ गया? 648। लेकिन 1 अंक बाद पॉइंट लगा है तो मैंने पॉइंट भी लगा दिया। मतलब जो हमारी धनराशि थी दोस्तों, जो हमारी धनराशि थी वो कितनी थी? कहोगे 64.8 रुपये, मतलब 64 रुपये 80 पैसे थी। जो धनराशि थी वो कितनी थी? कहोगे 64 रुपये 80 पैसे थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती से जो पॉइंट लगना था वो पॉइंट नहीं लगाया गया है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मूलधन क्या होगा। क्या मूलधन क्या होगा? दोस्तों हमसे चक्रवृद्धि मिश्र धन भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है बताइए मूलधन क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है, दर 16 सही 2/3% है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 420 रुपये है। कह रहा है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 से 20 रुपये है, तब बताइए मूलधन क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है? कहोगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समय दिया गया है। कितना दिया गया है? कहोगे 3 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया है? कहोगे 3 वर्ष दिया गया है। ठीक, और क्या दिया गया है? कहोगे और हमें रेट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? कहोगे हमें दिया गया है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या दिया गया? कहोगे हमें दिया गया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। थर्ड ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज और सेकेंड ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। ठीक है, मतलब थर्ड ईयर का CI और सेकेंड ईयर की CI का अंतर दिया है। आपने कहा हाँ, ठीक है, कितना दिया है? कहोगे दिया है 420 रुपये, 420 रुपये दिया है।
हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए हमें धन को मानना क्या चाहिए जिससे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो ये देखिए 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6 और समय 3 साल की बात हो रही है और 3 साल की बात हो रही है। तो हमने 6 का क्यूब कर दिया तो आ गया 216। मतलब अगर हम धनराशि 216 रुपये मान लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं दोस्तों 216 रुपये की धनराशि थी, 216 रुपये की धनराशि थी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए रेट हमें 16 सही 2/3% दिया है, उस समय दिया है 3 वर्ष। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो भी धन है उस धनराशि पर हमें पहले साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर फिर से 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में जो धनराशि हो गई है ब्याज मिलने के बाद उस पर फिर से 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा बताइए पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा, जो धनराशि है 216 रुपये की। उसमें देखिए इस धनराशि पर पहले साल में हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा बताइए, तो कहा कि आपने 36 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा पहले साल में, ठीक है। अब दूसरे साल में दोस्तों ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस पूंजी पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले साल में इस पर भी ब्याज मिलेगा 16 सही 2/3%। तो मैंने निकाल दिया तो पता चला पूंजी पर तो 36 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन जो ब्याज मिला है उस पर 6 रुपये का ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बताइए तीसरे साल आ गया, तीसरे साल में ब्याज किस पे मिलेगा, कहोगे इस पूंजी पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले साल दूसरे साल में इस पर भी हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा बताइए कैलकुलेट कर कर, कहोगे इसका हमने 1/6 निकाल दिया तो पूंजी पे पता चला 36 रुपये का ब्याज मिला है, ठीक है। और हमने ब्याज जो मिला था पहले और दूसरे साल में उस पर भी चेक कर लिया कितना ब्याज मिलेगा, तो पता चला इस पर तो 6 रुपये का ब्याज मिलेगा और इस पर भी हमें 6 रुपये का ब्याज मिलेगा और इस पर हमें मिलेगा 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जानकारी हो जाएगी दोस्तों, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 1/6 लिखने की जरूरत नहीं है। और पहली बात ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, इस दूसरा तरीका भी बताऊंगा कैसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, कहोगे 36 है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे 36 और 6 मतलब 42 रुपए है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे 42 रुपए है, ठीक है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कहोगे तीसरे साल का 36 6 42 42 48 1 49 रुपए है। पहले साल का ब्याज ये है, दूसरे साल में जो ब्याज मिला है ये है, तीसरे साल में जो ब्याज मिला है ये है। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि तीसरे साल का और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 रुपए है। आप ये बताइए यहाँ पर देखकर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे 49 है, ठीक है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 49 है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कहोगे यार देखा जाए तो 42 है। तो इस प्रकार आ गया 7 रुपए। तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया, कहोगे यार 7 रुपए आ गया। दोस्तों आप ये जो आ रहा है ना, आप यहाँ पर देखिए इस पूरे फिगर को देखिए, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कहोगे यहाँ पर 36 दिख रहा है, यहाँ पर 36 दिख रहा है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या कहोगे 7 रुपये। मतलब ये जो आता है ये जो है तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। और इसी प्रकार अगर मैं इसको ढक लूं तो ये जो आएगा ये दूसरे साल के और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, ठीक है। दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल के साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। इसी प्रकार ये जो होगा अगर मैं इन दोनों फिगर को देखूं तो ये जो निकल के आएगा ये तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो इस प्रकार दिखा कि भैया तीसरे साल और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, कहोगे 7 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन चिल्ला कर कह रहा है नहीं 7 रुपए नहीं है, 420 रुपए है। मतलब 7 बराबर 420 के। मैंने कहा हाँ, तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 60 के।
1 बराबर 60 के। ठीक है जी, 1 बराबर 60 के। हमसे पूछ क्या रहा है? क्योंकि हमसे पूछ रहा है बताइए धनराशि क्या होगी। क्या धनराशि? हमारे अनुसार धनराशि थी कितनी? कहोगे 216 रुपए थी। ठीक है, अगर 1 बराबर 60 के तो 216 बराबर कितने के? तो वे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 6 36 के 6, 3 कैरी, 6 3 9। ठीक है, 6 दूनी 12, 1296 और 1 जीरो लगा दिया तो क्या गया? 12,960 रुपये। मतलब जो धनराशि हमारी थी वो कितनी थी दोस्तों? कहोगे 12,960 रुपये थी। क्या? 12,960 रुपये थी। समझ में आया आपको यहाँ तक? कहोगे हाँ हमें आ गया। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये 40 पैसे है और तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। ठीक है, यदि दर पहले वर्ष के लिए 11 सही 1/9% है, दूसरे वर्ष के लिए 14 सही 2/7% है और तीसरे वर्ष के लिए 10% हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। मतलब 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 सालों के साधारण ब्याज का अंतर दिया है। कहोगे हाँ, कितना दिया है? कहोगे 5 रुपये 40 पैसे दिया है। मतलब 5.4 रुपये दिया है। कहोगे हाँ। CI और SI का अंतर कितना दिया है? कहोगे 5.4 रुपये दिया है। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है रेट। कितना रेट दिया है? कहोगे पहले वर्ष के लिए 11 सही 1/9% दिया है। पहले साल के लिए 11 सही 1/9% दिया है। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए रेट दिया है 14 सही 2/7% दिया है। तीसरे वर्ष के लिए रेट दिया है 10%। तीसरे वर्ष के लिए रेट दिया है कितना? 10% दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? कभी हमसे पूछ रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का ब्याज क्या होगा। मतलब 3 साल के दौरान जो ब्याज मिला है वो ब्याज कितना होगा? कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए धन को हमें मानना क्या चाहिए। कहोगे देखिए आपने पिछली क्लास में बताया था कि जो फ्रैक्शन बनेगी उसका मल्टीपल ही मानते हैं। मैंने कहा ठीक है। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/9 बनेगी। 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/7 बनेगी और 10% की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/10 बनेगी। ठीक है, तो नीचे कौन कौन सी राशि आई है? कहोगे नीचे आई है 1/9 आया है, 7 आया है और 10 आया है। तो मैंने इनका मल्टीपल मान लिया। मान लेते हैं वो धनराशि कितनी रही होगी। कहोगे 963 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 630 रुपये। मान लेते हैं वो धनराशि कितनी थी। कहोगे 630 रुपये थी। अगर मैं 630 रुपये मान लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए ये जो रेट दिया है 11 सही 1/9% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 14 सही 2/7% दिया है, तीसरे साल के लिए 10% दिया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल तो 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर दूसरे वर्ष 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी 2 साल के बाद उस धनराशि पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तीसरे साल में। मैंने कहा ठीक है, मतलब हमें समय दिया है 3 साल का। मैंने कहा हाँ 3 साल का दिया है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा। कहोगे पहले साल में जो धनराशि है उस पर तो 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा बताइए कितना मिलेगा। कहोगे हमने 11 सही 1/9% निकाल दिया। इसका मतलब 1/9 निकाल दिया तो पता चला 70 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब जो धनराशि है हमारी 630 रुपये, उस धनराशि पर पहले साल 11 सही 1/9% की दर से 70 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में ब्याज किस में मिलेगा। तो दूसरे साल में इस पूंजी पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले साल में इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। कहोगे 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा। तो बताइए कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे मैंने इसका 14 सही 2/7% निकाल दिया। 14 सही 2/7% निकाल दिया तो आया 90 रुपये। मतलब जो पूंजी है उस पर दूसरे साल में 90 रुपये का ब्याज मिलेगा और जो ब्याज मिला था हमें उस पर हमें 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। मैंने कहा हाँ
जो पूंजी थी दोस्तों उस पर तो हमें मिलेगा ही 14.2%, लेकिन ये जो ब्याज मिला था इस पर भी हमें 14.2% ब्याज मिलेगा। मतलब हमें जो ब्याज मिला था उस पर 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, तीसरे साल में हमें ब्याज किस पर मिलेगा? हो गया तीसरे साल में इस पूंजी पर तो मिलेगा ही 10% ब्याज, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले साल और दूसरे साल में इस पर भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा कितना ब्याज मिलेगा, कर दिखाइए निकाल कर। कहोगे इसका हमने 10% निकाल दिया, इसका हमने 10% निकाल दिया तो आ गया 63, और हमने इस पर भी चेक कर लिया कितना ब्याज मिलेगा, तो पता चला कि हमें 9 रुपये का ब्याज मिलेगा। और इस पर हमें कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे इस पर हमें 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा? कहोगे इस पर तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कहोगे ये पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ही बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना? क्योंकि देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये होता है। तो मैंने पूछा कितना है, आप बताइए कितना है। कहोगे देखिए अगर मैं एक इसमें जोड़ देता हूं तो 10 10 10 10 10 10 20 20 27 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप कहोगे 27 रुपए है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो कह रहा था 5.4 रुपए है, मतलब 27 बराबर 5.4 के। कहोगे हाँ, तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 0.2 रुपए के। 1 बराबर 0.2 रुपए के। ठीक है, हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था? कहोगे हमसे पूछ रहा था बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों आप ही बताइए चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या कितना, मतलब 3 सालों में कितना ब्याज मिला है। कहोगे देखिए पहले साल में हमें 70 रुपए का ब्याज मिला है, दूसरे साल में हमें 100 रुपए का ब्याज मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले और दूसरे साल में ही 170 रुपए का ब्याज मिल गया है। तीसरे साल में अगर देखा जाए दोस्तों तो 63 में हमने 7 जोड़ दिया तो हो गया 70, और 70 1 80, 70 9 79 1 80, मतलब तीसरे साल में हमें 80 रुपए का ब्याज मिला है। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो हमें 250 रुपए का ब्याज मिला है। मतलब 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 250 रुपए है। मैंने कहा हाँ, अगर दोस्तों 1 बराबर 0.2 के तो 250 बराबर कितने के? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50, और 1 0 और लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू रहेगा ही ना। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 सालों का वो कितना होगा? कहोगे 50 रुपए होगा। ठीक है, और दोस्तों हमसे पूछा क्या था? कहोगे और हमसे पूछा था बताइए मूलधन क्या होगा। ठीक है, हमारे अनुसार दोस्तों मूलधन माना कितना गया था? कहोगे 630 माना गया था। 1 बराबर अगर 0.2 के है तो 630 बराबर कितने के? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 126, और 0 लगाऊंगा उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा तो उसका कोई फर्क पड़ेगा ही ना। कहोगे हाँ ठीक है, अगर मैं 0 लगा देता हूं उसके बाद 1 अंक बाद तो हमें पॉइंट भी लगाना है। कहोगे हाँ, और पॉइंट के बाद क्या होता है? 0 का कोई महत्व ही ना होता है। मतलब हमारा जो धनराशि था दोस्तों वो कितने रुपए था? कहोगे 126 रुपए था। क्या 126 रुपए था? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 10,800 रुपए है। कह रहा है मूलधन 10,800 रुपए है, दर जो है 16.2/3% है, समय जो है 2 वर्ष 73 दिन है। क्या समय जो है 2 वर्ष 73 दिन है? तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? क्या चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है? कहोगे इस क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है? कहोगे 10,800 रुपए दिया गया है। 10,800 रुपए दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे और हमें रेट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? कहोगे रेट दिया गया है 16.2/3%। 16.2/3% दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया गया है? कहोगे और हमें समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है? कहोगे 2 साल 73 दिन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैंने आपसे दोस्तों पूछा बताइए
बताइए मूलधन को हमें मानना क्या चाहिए जिससे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो कहोगे देखिए फ्रैक्शन बन रही है 1/6 और नीचे आ रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 साल 73 दिन की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले इसे 3 साल मानना पड़ेगा। पूरे 3 साल में हमने मान लिया, ठीक है। 2 साल 73 दिन की बात हो रही थी तो हमने 3 साल मान लिया। तो हमारा देखा गया, तो हमने 3 साल मान लिया, ठीक है। तो देखा गया कि फ्रैक्शन हमारी 1/6 बन रही थी, नीचे 6 आ रही थी, तो हमने 6 का क्यूब कर दिया तो आ गया 216। मतलब अगर जो धनराशि है वो 216 रुपये माना जाए। कहोगे हाँ, 216 रुपये अगर आप मान लेते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट दिया गया था 16 2/3%, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है, जो धनराशि है उस धनराशि पर पहले साल हमें 16 ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर फिर से हमें 16 ब्याज मिलेगा। फिर से तीसरे साल में जो धनराशि हो जाएगी उस पर हमें फिर से 16 ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा? ये जो 216 रुपए की धनराशि है इस पर पहले साल में ब्याज कुल कितना मिलेगा? कहोगे देखिए पहले साल में तो इस धनराशि पर 16 ब्याज मिलेगा। तो मैंने इसका 16 निकाल दिया, इसका 16 मैंने निकाल दिया। आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आया 36 रुपये। मतलब पहले साल में हमें 36 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब बताइए दोस्तों दूसरे साल में हमें ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे दूसरे साल में हमें ब्याज मिलेगा इस धनराशि पर तो मिलेगा ही, लेकिन इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा दूसरे साल में 16 तो मैंने इसका निकाला 16 तो आया 36 और इस पर भी मैंने निकाल दिया। तो पता चला कि मुझे ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा वो 6 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब बताइए दोस्तों तीसरे साल में हमें ब्याज किस पर मिलेगा? कहोगे तीसरे साल में ये जो पूंजी थी इस पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले दूसरे साल में इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा कितना रुपए ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए इसका हमने 16 निकाला तो आया 36 और हमने इस पर भी चेक किया तो पता चला इस पर भी 6 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर हमने चेक किया तो इस पर भी हमें 6 रुपये ब्याज मिलेगा। इस पर हमने चेक किया तो इस पर तो हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल में आपको ब्याज कितना मिला है? कहोगे पहले साल में 36 रुपये ब्याज मिला है। दूसरे साल में आपको बताइए ब्याज कितना मिला है? कहोगे दूसरे साल में हमें 42 रुपये मिला है। तीसरे साल में आपको बताइए कितने रुपये मिला है? कहोगे 49 रुपये मिला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 सालों के बारे में तो जिक्र किया ही ना था। हम यहाँ पर 3 साल का निकाल कर बैठे हैं। हमसे तो 3 साल का जिक्र किया ही ना गया था। हमसे तो कहा गया था कि बताइए 2 साल 73 दिनों का ब्याज कितना होगा। मतलब पहले साल में तो हमें पूरे साल का ब्याज चाहिए, दूसरे साल में हमें पूरे साल का ब्याज चाहिए, तीसरे साल में पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, केवल 73 दिन का ब्याज चाहिए। और हमने तो निकाल दिया तीसरे साल में 49 रुपये का ब्याज मिलेगा। 49 रुपये का जो ब्याज मिलेगा वो तीसरे साल में मिलेगा। मतलब हमने पूरे साल का ये ब्याज निकाल दिया तीसरे साल में। मैंने कहा हाँ, तीसरे साल में आपने ये जो 49 रुपये ब्याज मिला है ये पूरे 1 साल का ब्याज आपने निकाल दिया। मतलब मैंने 365 दिन का ब्याज निकाल दिया ये, ठीक है। हमें तीसरे साल में 365 दिन का ब्याज नहीं चाहिए था, हमें 73 दिन का चाहिए था। ये जो 49 रुपये ब्याज मिला है ये पूरे 365 दिन का ब्याज है, पूरे 1 साल का ब्याज है। तो 73 दिन का ब्याज कितना होगा? अगर मैं डिवाइड करता हूँ 73 से 365 को तो 5 आएगा और 5 से मैं डिवाइड करूंगा 49 को तो क्या आएगा? कहोगे हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 2 में 18 के 8, एक कैरी 2 चौके 8 1 9। 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 9.8 रुपये। मतलब तीसरे साल में जो 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 9.8 रुपये होगा। मैंने कहा हाँ। पहले साल में आपको दोस्तों ब्याज कितना मिला है? कहोगे 36 रुपये ब्याज मिला है। दूसरे साल में आपको कितना ब्याज मिला है? कहोगे 42 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। और तीसरे साल में 73 दिनों में ब्याज कुल कितना मिला है? कहोगे 9.8 रुपये मिला है।
इस प्रकार देखा जाए तो 2 साल 73 दिन में आपको ब्याज कुल कितना मिला है कहोगे, हमने सबको जोड़ दिया 8। आप चाहे जैसे जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही जोड़ो, ठीक है। आप पहले ही जोड़ लो 36 36 72 72 6 78, उसके बाद 9.8 जोड़ लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसे जोड़ा जाए, ठीक। हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया कहोगे, 87.8 आ गया, क्यों 87.8 हो गया। मतलब जो 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 87 रुपये 80 पैसे होगा। मैंने कहा हाँ 87 रुपये 80 पैसे होगा। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए, हमने तो मूलधन माना है 216 रुपये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि नहीं 216 रुपये नहीं है, 10,800 है। तो 216 बराबर 10,800 के होगा कि नहीं कहोगे, हाँ 10,800 के होगा। 216 बराबर 10,800 के, 16 बराबर अगर 10,800 के तो 1 बराबर कितने के कहोगे, 1 बराबर 50 के। क्या 1 बराबर 50 के, ठीक है। अगर दोस्तों 1 बराबर 50 के है तो बताइए 2 साल 73 दिन का ब्याज कितना है कहोगे, 87.8 रुपए है। अगर 1 बराबर 50 के है तो 87.8 बराबर कितने के कहोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूं तो 5 अट्ठे 40 के 0, 5 अट्ठे 40 के 0, 4 कैरी, 5 सत्ते 35, 39 के 9, 3 कैरी, 5 अट्ठे 40, 43, क्या आ गया, 43 आ गया। मतलब जो हमारा 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा कहोगे, 4390, मतलब 4,390 रुपए होगा। क्या 4,390 रुपए होगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी कहोगे, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 20,000 रुपए है। क्या मूलधन 20,000 रुपए है, दर जो है 20% है, दर जो है 20% है, समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाए। क्या अगर दर अर्धवार्षिक लगाई जाए। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, ये जो कह रहा है दर अर्धवार्षिक लगाई जाए, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो ब्याज है अगर छमाही आपको ब्याज मिले तब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज जो है छमाही मिले तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही कहना है इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है कहोगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया है मूलधन कितना दिया है कहोगे, मूलधन दिया है 20,000 रुपये दिया है, 20,000 रुपये दिया है, ठीक है। और रेट कितना दिया है कहोगे, रेट दिया है 20% दिया है, रेट दिया है 20% दिया है। ये जो रेट होता है दोस्तों ये तो वार्षिक होता है, ये पूरे 1 साल का रेट होता है कहोगे, हाँ हर वर्ष लगने वाला ये रेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए हमें ब्याज तो छमाही मिलेगा, मतलब हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये रेट दिया है 20%, मतलब हर साल में जो ब्याज मिलेगा 20% मिलेगा कहोगे, हाँ। लेकिन हमें तो कहा कि छमाही ब्याज मिलेगा, तो 6 महीने में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अभी देखिए 1 साल में 20% ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने में देखा जाए तो 10% ब्याज मिलेगा, मतलब छमाही जो ब्याज मिलेगा 10% मिलेगा। मैंने कहा हाँ। तो दोस्तों जब भी छमाही की बात की जाती है तो रेट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, हमें 6 महीने का चाहिए। तो अपोन में क्या करेंगे, 12 करेंगे इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, अपोन में 2 ही आएगा। इसलिए कह देते हैं कि जब भी रेट हमें दिया जाए और छमाही की बात करें तो रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमें समय कितना दिया है क्योंकि समय दिया है 1 साल 6 महीने दिया है, 1 साल 6 महीने दिया है। तो दोस्तों आप ही बताइए 1 साल 6 महीने दिया है तो 1 साल 6 महीने में हमें कितनी छमाही तक ब्याज मिलेगा। क्योंकि देखिए 1 साल 6 महीने में होते हैं 3 छमाही, मतलब हमें 3 छमाही तक 10% की दर से हमें ब्याज मिलेगा। 3 छमाही तक हमें ब्याज मिलेगा, छमाही मतलब हमें 3 छमाही तक हमें 10% प्रति छमाही की दर से हमें
ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए हमें धन मानना क्या चाहिए। कहोगे देखिए 10% की जो फ्रैक्शन होती है, छमाही तो रेट दिया है 10%, तो 10% की हमने फ्रैक्शन निकाला तो आ गया 1/10 आ गया। क्या 1/10 आ गया, ठीक है। तो 1/10 आ गया तो अपन में 10 दिख रहा है। और 3 छमाही की बात हो रही है, 3 छमाही, क्योंकि 3 छमाही तक तो ब्याज मिलेगा, ठीक है। पहले 3 सालों तक ब्याज मिलता था, 2 सालों तक ब्याज मिलता था, तब हम क्या कर देते थे, पावर 2 कर देते थे, पावर 3 कर देते थे। अब हमें 3 छमाही तक ब्याज मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहोगे 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा गया कि भैया हमें जो धन मानना चाहिए वो 1000 रुपए की राशि माननी चाहिए। अगर 1000 रुपए की हम धनराशि मान लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट दिया है 10% छमाही, 10% छमाही दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर पहले छमाही में 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर दूसरे छमाही में फिर 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद फिर से जो धनराशि हो जाएगी 2 छमाही के बाद उस धनराशि पर फिर से हमें 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले छमाही में ब्याज कितना मिलेगा, जो धनराशि 1000 रुपए की राशि है। तो देखिए ये जो 1000 रुपए की राशि है पहले छमाही में 10% इस पर ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार देखा गया तो पहले छमाही में तो 100 रुपए का ब्याज मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताइए दूसरे छमाही में ब्याज किस पर मिलेगा, कहोगे इस धनराशि पर तो मिलेगा ही, साथ में इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो मैंने पूछा कितने रुपए ब्याज मिलेगा, तो कहोगे 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 100 रुपए का ब्याज मिलेगा इस धनराशि पर। और ये जो ब्याज मिला था इस पर भी हमें 10% दूसरे छमाही में ब्याज मिलेगा, मतलब हमें 10 रुपए का ब्याज मिलेगा इस ये जो हमारा ब्याज मिला था, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताइए 2 छमाही तो पूरे हो गए, कहोगे हाँ। तीसरे छमाही में किस पर ब्याज मिलेगा, कहोगे इस पूंजी पर तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले और दूसरे साल में इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा तीसरे छमाही में। तो मैंने पूछा कितने रुपए ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए ये जो पूंजी है इस पर 10% ब्याज तो मिलेगा ही, मतलब 100 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में इन सब पर भी ब्याज मिलेगा 10%। मैंने इसका 10% निकाला तो आ गया 10, इसका 10% निकाला तो आ गया 10, इसका 10% निकाला तो आ गया 1। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, मतलब 3 सालों में कितना ब्याज मिला होगा, यही पूछा था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले साल में आपको 100 रुपए का ब्याज मिला है, दूसरे साल में आपको 110 रुपए का ब्याज मिला है, तीसरे साल में आपको 121 रुपए का ब्याज मिला है। तो बताइए पूरे 3 साल में आपको कितने रुपए का ब्याज मिला है, कहोगे देखिए 100, 200, 300 और 10, 10, 20, 10, 30, 31, 331 रुपए का ब्याज मिला है। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 सालों का वो 331 रुपए है, कहोगे हाँ 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 331 रुपए है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने तो 1000 रुपए की राशि मानी है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए की राशि नहीं है, 20,000 रुपए है। 1000 रुपए की राशि नहीं है, 20,000 रुपए है। तो 1000 बराबर 20,000 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 1000 बराबर 20,000 के। अगर 1000 बराबर 20,000 के है तो 1 बराबर कितने की, कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1 बराबर 20 की। यहाँ तक कोई दिक्कत कभी नहीं। हमें तो पता है दोस्तों 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए होगा, ठीक है। अगर 1 बराबर 20 के है तो 331 बराबर कितने के, कहोगे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा गया 6,620 रुपए आ गया। क्या आ गया, 6,620 रुपए आ गया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों जब भी छमाही की बात करें तो रेट क्या हो जाती है, कहोगे आधा हो जाती है, क्योंकि वो जो रेट दी जाती है अगर कहकर देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं कह रहा है तो जो रेट दी जाएगी वो वार्षिक होगी, मतलब पूरे 1 साल की होगी। हमें तो 6 महीने का चाहिए, 6 महीने का निकालोगे तो अपन में 2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही होता है कि जब भी छमाही की बात करेगा रेट आधी कर देनी है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जब जो समय रहेगा उसे हम क्या कर देते हैं, कहोगे उसे हम 6 से भाग दे देते हैं। क्या 6 से भाग दे देते हैं। कुल हमारा 1 साल 6 महीने था, 1 साल 6 महीने था, तो 1 साल 6 महीने में होंगे 18 महीने, और हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, कहोगे 3 छमाही आ गया। क्या 3 छमाही आ गया।
आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 8,000 रुपये है। क्या मूलधन 8,000 रुपये है, दर 20% है, समय जो है 1 वर्ष है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। कह रहा है अगर दर त्रैमासिक हो। क्या अगर दर त्रैमासिक हो। दोस्तों आप ये बताइए, ये जो दर कह रहा है त्रैमासिक है, इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दर जो ब्याज है आपको अगर हर तिमाही मिले तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। कहोगे इस क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन कितना दिया गया है। कहोगे 8,000 रुपये दिया गया है, 8,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। और दर कितना दिया है। कहोगे दर दिया है 20%, दर दिया है 20%। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि जो दर लगेगा, जो रेट लगेगी वो तिमाही लगेगी, मतलब हर 3 साल में आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये जो दर दिया गया था, रेट दिया गया है दोस्तों, ये तो 20% वार्षिक दिया गया है। अगर दोस्तों मतलब हर साल में मुझे 20% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि तिमाही ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। 3 महीने का दोस्तों तब क्या होगा ब्याज, 3 महीनों का रेट कितना होगा। कहोगे हमने निकाल दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 5%। मतलब हर तिमाही में जो रेट लगेगी वो 5% लगेगी। कहोगे हाँ, हर तिमाही में 5% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। समय दोस्तों कितना दिया गया है। कहोगे समय दिया गया है 1 साल दिया गया है, 1 साल दिया गया है। अगर समय दोस्तों 1 साल दिया गया है तो हमें कितने तिमाही तक ब्याज मिलेगा। तो ये देखा जाए तो 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, तो हमें 4 तिमाही तक ब्याज मिलेगा, 4 तिमाही तक ब्याज मिलेगा। दोस्तों आपने क्या किया है कि 4 तिमाही आ गया, हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी तिमाही की बात होगी तो रेट को 4 से डिवाइड कर देना है तिमाही रेट निकालने के लिए, और समय को 3 से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, रेट हमारा जो है 5% तिमाही है, तो इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि है उस धनराशि पर हमें पहले तिमाही में 5% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धनराशि हो जाएगी उस पर दूसरे तिमाही में ब्याज मिलेगा, उसके बाद तीसरी तिमाही में जो धनराशि हो जाएगी उस पर फिर 5% ब्याज मिलेगा, उसके बाद चौथे तिमाही में भी हमें जो धनराशि हो जाएगी उस पर 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है। दोस्तों धनराशि कितनी है। कहोगे 8,000 रुपये है। इस 8,000 अगर 8,000 रुपये है तो इस 8,000 रुपये पर पहले तिमाही में हमें 5% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे हमने निकाल दिया इसका 5%, इसका 5% हमने निकाल दिया। तो अगर मैं 5% इसका निकालता हूं तो आएगा 400। मतलब पहला जो तिमाही है उस तिमाही में 8,000 रुपये की जो धनराशि थी उस पर हमें 400 रुपये का ब्याज मिला। अब दोस्तों दूसरा तिमाही लगा, दूसरे तिमाही में आप बताइए ब्याज किस पर मिलेगा। कहोगे इस 8,000 रुपये पे तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में इस पर भी ब्याज मिलेगा 5%। तो मैंने निकाल दिया तो क्या आया। कहोगे 400, तो इस पर ब्याज मिलेगा ही, साथ में हमें इस पर भी तो 5% ब्याज मिलेगा। कहोगे तो मैंने इस पर भी 5% निकाला तो क्या आया। कहोगे 20 आ गया, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों तीसरा तिमाही लगा। क्या तीसरा तिमाही लगा। अब बताइए दोस्तों तीसरे तिमाही में हमें ब्याज किस पे मिलेगा। कहोगे इस 8,000 रुपये की धनराशि पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में पहले और दूसरे तिमाही में जो ब्याज मिला है उस पर भी हमें तीसरे तिमाही में ब्याज मिलेगा 5%, ठीक है। तो मैंने इस पर चेक किया 5% कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे 5% के हिसाब से कहोगे 400 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही, और मैंने इस पर भी चेक किया तो कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे इस पर चेक करोगे आप तो इस पर तो हमें 20 रुपये ब्याज मिलेंगे 5% की दर से, और इस पर भी हमें 5% की दर से 20 रुपये ब्याज मिलेंगे, और इस पर भी हमें 5% की दर से मतलब 1/20 इस हिसाब से 1 रुपये ब्याज मिलेंगे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों चौथा तिमाही लगा। अब बताइए चौथा तिमाही अगर लग गया है तो अब हमें ब्याज किस पर मिलेगा। कहोगे भैया इस 8,000 रुपये पे तो मिलेगा ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही में उस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा चौथे तिमाही में, ठीक है। तो मैंने पूछा कितना ब्याज मिलेगा। कहोगे इसका हमने 5% निकाल दिया,
5% इसका निकाल दिया तो आ गया 400। मतलब चौथे तिमाही में जो धनराशि है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही 400 रुपये, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो मैंने इन पर भी चेक कर लिया कितने रुपये ब्याज मिला। तो ये जो 400 रुपये है इस पर कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इस पर भी 5% निकाल दिया तो आ गया 20। ठीक है, पहले साल में जो हमें 400 रुपये का साधारण ब्याज मिला था इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 5% निकाल दिया। ये जरूरी नहीं है दोस्तों बनाना, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 5% निकाल दिया तो आ गया 20। ठीक है, अब दोस्तों बताइए इस पर भी तो हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 1/20 निकाल दिया तो आ गया 1। इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने भी इसका भी 1/20 निकाल दिया तो आ गया 1। इस पर भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 1/20 निकाल दिया। इस पर भी तो 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने इसका भी 1/20 निकाल दिया तो क्या गया, कहोगे 0.05 आ गया, 0.05 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना। तो आप ये बताइए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना, कहोगे देखिए ये जो होता है इसे हम कहेंगे 4 साल का साधारण ब्याज कहेंगे। ठीक है, और इस पूरे को हम कहेंगे 4 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। क्या, 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है, ये जो है इसे हम कहेंगे 4 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, कहोगे इसे हम कहेंगे 4 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कहोगे देखिए 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 50, 100, 20, 120। 120 रुपये तो 20 रुपये के हिसाब से हो गए। ठीक है, और 1, 2, 3, 4 रुपए एक के हिसाब से हो गए। जिस प्रकार देखा गया तो 124 रुपये तो हो गए, और 0.05 रुपये तो और ब्याज मिला है, कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा गया तो 124.05 रुपये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।